Hello everyone. So today we will end the chapter cash book. We are going to do illustration 16. Enter the following transaction in the petty cash book of Sri Prem Sagar with appropriate analysis column. Balance it on 15th May 2020 and show the amount which should be received from the cashier to make up the amount of the interest 5000 रुपीज़. आपको खुद हिसाब करना है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट 5000 की करनी है वो कैशियर पेमेंट करेगा. जैसे कि मे फर्स्ट को रिसीव फ्रॉम कैशियर 4720 द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. देखो कितनी अमाउंट चाहिए थी, हमें 5000 चाहिए थी और कैशियर ने कितनी प्रोवाइड कर दी 4720. तो कितने का गैप है ये 280 रुपीज़ का गैप है, राइट. तो ये 280 का जो गैप है इट मीन्स जो पिछले महीने तो मई की है तो अप्रैल के मंथ में 280 रुपीज़ बच गए होंगे किसके पास, इंटरेस्ट कैशियर के पास. इसलिए जो कैशियर है मेन कैशियर है उसने 4720 रुपीज़ दिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनाना है, फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है. डेबिट और क्रेडिट साइड फर्स्ट 6 कॉलम में आ जाते हैं. यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव या जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी. नेक्स्ट कॉलम इज अबाउट कैश बुक फॉलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट. और ये जो टोटल पेमेंट है इसकी डिटेल कैसे देंगे हम नेक्स्ट 6 कॉलम में. यहाँ पर मेंशन करेंगे पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कैरेज, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस. तो फर्स्ट एंट्री मे 1 2020 ईयर है. स्टार्ट करते हैं 2020 ईयर है और मे 1 की ट्रांजैक्शन है. सबसे पहले तो बैलेंस की रिकॉर्ड करेंगे जो बैलेंस बचा था. बैलेंस BD कितना बचा होगा 280. फिर कैशियर ने क्या पेमेंट की कैश की टू कैश अकाउंट. कितनी पेमेंट थी सेम मे 1 को 4720 जिससे टोटल पेमेंट कितनी हो गई 5000 रुपीज़. मे 1 को ये रिसीव हुआ और साथ ही साथ परचेज स्टैम्प्स एंड पेड फॉर कैरेज. स्टैम्प्स 400 की परचेज की एंड कैरेज 300. मे 1 की ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड कर दे फर्स्ट किया. अब यहाँ पर मेंशन होगा बाय स्टैम्प एंड बाय स्टैम्प एंड कैरेज. स्टैम्प 400 थे और कैरेज 300, राइट. तो स्टैम्प तो पोस्ट जाएंगे पोस्टेज एंड कुरियर वाले कॉलम में और कैरेज जाएगा कार्टेज वाले कॉलम में. अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ तो 2 लिखा है, यहाँ बाय. जब भी हम डेबिट कॉलम में एंट्री करेंगे तब तो 2 लिखेंगे. याद होगा कैश बुक में भी ऐसे करते थे ना, जब डेबिट साइड लिखते थे तो 2 आता था और क्रेडिट साइड लिखते थे तो बाय. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैश बढ़ रहा है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू वट एवर द थिंग इज. सो यहाँ इंटरेस्ट कैश बुक है इसलिए यहाँ पर 2 मेंशन होगा. ठीक है, वो हम 2 और बाय का कंसेप्ट ऑलरेडी पहले वीडियो में भी कर ही चुके हैं, सो वो सेम ही है. मे 3 को हमने ऑफिस क्लीनिंग के लिए पे किया, वेजेस के लिए, रेलवे फेयर, बस फेयर. तो ये सब मेंशन कर देंगे. ऑफिस क्लीनिंग कहाँ आएगी मिसलेनियस में. वेजेस आएंगे वेजेस में. रेलवे फेयर कहाँ आएगा कन्वेंस में. और बस फेयर भी कहाँ आएगा कन्वेंस में. यहाँ मेंशन कर दिए. ऑफिस क्लीनिंग 200, रेलवे फीस 350, वेजेस 250 एंड बस फेयर 400. ना पोस्ट कर देंगे हम आगे. ऑफिस क्लीनिंग जाएगी मिसलेनियस में, रेलवे फीस जाएगी कन्वेंस चार्जेस में, वेजेस जाएंगे वेजेस के ब्लॉक में एंड बस फेयर जाएगी कन्वीनियंस में. नेक्स्ट वन इज मे 8 को पेड फॉर वेजेस एंड टी टू ऑफिस स्टाफ. ये दोनों ट्रांजेक्शन 8 मई को है. तो जो ये दोनों ट्रांजेक्शन है ये वेजेस तो वेजेस वाले ब्लॉक में और जो टी पे लाई ऑफिस स्टाफ को ये मिसलेनियस में चला जाएगा. बाय वेजेस एंड बाय टी टू ऑफिस स्टाफ 240 एंड 220. वेजेस जो है वेजेस के कॉलम में लिखेंगे और टी टू ऑफिस स्टाफ मिसलेनियस में. नेक्स्ट इज ऑन 10th में पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स, बॉट शॉर्ट हैंड नोटिस बुक फॉर ऑफिस यानी कि नोटबुक स्टेशनरी भी लिख सकते हो आप इसकी जगह, नोटबुक भी लिख सकते हो. एंड पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर वेजेस. तो ये तीनों ट्रांजेक्शन मे 10 की है.
ये तीनों पोस्ट करेंगे। अभी पोस्ट करेंगे रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स, ये कहाँ जाएगा? ये वेजेस में नहीं जाएगा, ये जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। नोटबुक स्टेशनरी का पार्ट है तो ये कहाँ जाएगा? स्टेशनरी के ब्लॉक में। एंड वेजेस तो वेजेस के कॉलम में ही चला जाएगा। Next is on May 12, purchase pen and pencil, that is stationery, and paid for envelopes, that is postage. तो ये दोनों भी रिकॉर्ड कर देंगे। So this 520 जो पेन और पेंसिल का ये तो जाएगा स्टेशनरी में, और जो एनवेलप है ये जाएगा पोस्टेज में। नेक्स्ट इज पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर 200, तो May 15 को बाय रिपेयर और रिपेयर ऑफ टाइपराइटर अमाउंट है 200 रुपीज़, तो ये कहाँ जाएगा? मिसलेनियस में 200 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारी अमाउंट्स जो है रिकॉर्ड हो गई है यहाँ, सब कॉलम्स के टोटल हो। अब यहाँ पे टोटल किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि कितने का एक्सपेंस हो चुका है, ताकि कैशियर को ये बता सके कि नेक्स्ट मंथ के लिए कितना कैश चाहिए होगा। चलो टोटल कर लेते हैं। सॉरी, इसमें हमने एनवेलप एक जो पोस्टिंग की है वो पोस्टेज में नहीं आएगा, क्योंकि अब पोस्टेज एनवेलप नहीं लिखा, तो ये स्टेशनरी का ही एक्सपेंस है। ठीक है, तो अब इसका टोटल कर देंगे। तो यहाँ का टोटल 44 है, तो इट मीन्स बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस 600 बचा, और इसे यहाँ पर जो है अब ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस के नाम से, क्योंकि तो क्लोज़ करना है 5000 रुपीज़ का। ओपनिंग बैलेंस के नाम से यहाँ एंट्री की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि 15 मई तक बैलेंस करना है, तो इसे 15 मई तक ही बैलेंस किया जाएगा। तो बैलेंस CD भी 15 मई को निकलेगी। अब जो टोटल अमाउंट आएगी यहाँ पर वो कौन सी डेट को होगी? 16 मई को। 16 मई को अब ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा यही टू बैलेंस BD, कितने रुपीज़ का था? 600, और कैशियर जो पेमेंट कर देगा टू कैश अकाउंट कितना देगा? वो 400 रुपीज़ दे देगा। एंड इसी तरह से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू होगा। सो इसी तरीके से आपका सेम इलस्ट्रेशन 17 है। आपको ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।